तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे हाओचेन पूरी तरह से ऑस्टिन ग्रिफर में बदल जाता है और वो कैसे अपनी डेविल सी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर सभी को पूरी तरह से मारने लगता है। और सच में ये सीन देखकर मुझे काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। और हमने देखा कि कैसे हाओचेन ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहाँ पर उस डीमन क्वीन को पूरी तरह से मौत के कगार पर ले आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हाओचेन के सभी दोस्त पूरी तरह से सही हो जाते हैं। पर जैसे ही डीमन क्वीन की पावर पूरी तरह से कम होती है तो यहाँ पर हवा में मौजूद वो पूरी तरह से सैक्रिफाइसिंग फॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर वो स्नेक डीमन मरने से पहले हाओचेन से कहते हैं कि आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। और यहाँ पर डीमन क्वीन की बात सुनकर हाओचेन सोचता है कि होली स्पिरिट ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक डिस्टिंट सन हो। ये तुम्हारी डिस्टिनी में पहले से ही लिख दिया गया है कि तुम किसी न किसी तरह से यहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन को पूरी तरह से जान से मार ही डालोगे, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी में लिख दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हर एक अच्छी किस्मत के साथ साथ यहाँ पर बुरी किस्मत में आती है। ये सब याद करते हुए हाओचेन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ पर डीमन क्वीन चिल्लाते हुए कहते हैं कि यदि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो तुम भी जिंदा नहीं बचने वाले। मैं यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के साथ साथ तुम सभी लोगों को भी जान से मार डालूंगी। और यहाँ पर ये कहने के साथ साथ ही वहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन पूरी तरह से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्ट करने वाली होती है, तभी वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर एक क्राउन बन जाती है और वो क्राउन तुरंत ही जाकर उस डिमोनिक पिलर में दोबारा से जाकर समा जाता है। और यहाँ पर इसी की वजह से यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर हाओचेन याद करता है कि कैसे होली स्पिरिट ने उससे कहा था कि जब तुम यहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन को पूरी तरह से मार दोगे तो तुम्हारे यहाँ पर किस्सा खत्म नहीं होने वाला। यहाँ पर तुम्हारी किस्मत में अभी और भी काफी ज्यादा बड़े बड़े कारनामे लिखे हुए हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ा फैसला लेना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें अपना होली हार्ट दे सकता हूँ जो कि तुम्हारी या फिर तुम्हारे दोस्तों की जान बचा सकता है। और इस मुश्किल फैसले को सिर्फ और सिर्फ तभी ले सकते हो जब यहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन पूरी तरह से मर जाएगी। इसलिए तुम यहाँ पर इस हार्ट का यूज करते हो, या तो खुद को बचा सकते हो या फिर अपने सभी दोस्तों की जान बचा सकते हो, या फिर तुम वो सभी कारनामे कर सकते हो जो कि तुम्हारे फ्यूचर में लिखे गए हैं। और यदि तुमने ऐसा फैसला किया कि तुम यहाँ पर अपनी इस स्टोन का यूज करते हुए अपने दोस्तों की जान बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर डेस्टिनी के हिसाब से तुम यहाँ पर यहीं पर मारे जाओगे। और यहाँ पर हाओचेन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर डिमोनिक गॉड पिलर की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। इसी की वजह से हाओचेन के सभी दोस्तों के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और वो सभी यहाँ पर अपनी जगह से बिल्कुल ही नहीं हिल पा रहे होते। और यहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव पावर हमें यहाँ पर जान से मार डालेगी। और वो डिस्ट्रक्टिव पावर जैसे ही हाओचेन के सभी दोस्तों को हिट करने ही वाली होती है तभी यहाँ पर इन सभी के आसपास एक काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बन जाती है। और इस फॉर्मेशन को देखकर हाओचेन के सभी दोस्त काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। और उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बैरियर किसने यहाँ पर बना दिया। और वो एनर्जी और कहीं नहीं मिस्सियर के हाथों से आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर मिस्सियर के हाथों में सनमून स्नेल का हार्ट होता है। और यहाँ पर इस सब चीज के बारे में मिस्सियर खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि जब वो पत्थर की बन चुकी थी तब यहाँ पर हाओचेन उनके पास आया था और वो यहाँ पर इस सनमून स्नेल हार्ट को लेकर तुरंत ही मिस्सियर के हवाले कर चुका। और वो यहाँ पर मिस्सियर को अलविदा करते हुए उनसे एक किस लेते हुए कहता है कि ये सनमून हार्ट तुम्हारी और हमारे सभी दोस्तों की रक्षा करेगा जब मैं यहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन को पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। तुम सभी मुझे माफ कर देना, डेस्टिनी के हिसाब से मैं ही सिर्फ अकेला हूँ कि जो यहाँ पर इस डीमन क्वीन को मार सकता हूँ और इसकी वजह से हम सभी में से कोई एक ही यहाँ पर जिंदा रह सकता है। इसलिए मैं हर बार तुम्हें जिंदा रहने के लिए चूज करूंगा। और ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी प्रीवियस मेमोरी याद नहीं, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी हो जाए यहाँ पर, इसलिए तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और ये सब कहते हुए हाओचेन तुरंत ही मिस्सियर को अलविदा कहते हुए उस डीमन क्वीन के पास जाने लगता है। और यहाँ पर अब मिस्सियर को भी ये सारी बातें याद आ जाती हैं और यहाँ पर अब तक तो ये काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब यहाँ पर हाओचेन के सामने डिस्ट्रक्टिव थंडर पावर से बना हुआ एक स्नेक है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर हाओचेन को तुरंत ही काफी ज्यादा आसानी से मार डालेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर मिस्सियर को इस स्नेक को देखकर काफी ज्यादा हाओचेन की परवाह हो रही होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपनी डैगर का यूज करते हुए शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ पर बाहर आकर हाओचेन की जान बचा सके। और वो यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर खुद को नहीं मार सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हम सभी को यहाँ पर सही सलामत घर लेकर जाओगे, तुम यहाँ पर अपने इस वादे को ऐसे ही कैसे भूल सकते हो। और यहाँ पर ये सब सोचते हुए मिस्सियर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सब यदि ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर हाओचेन जान से मारा जाएगा। और यहाँ पर हाओचेन की बॉडी पर लगातार ही डिस्ट्रक्टिव थंडर गिरते ही जा रहा है, जिसकी वजह से हाओचेन को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और यहाँ पर हाओचेन को सनमून स्नेल की सारी बातें याद आ रही होती हैं और वो होली स्पिरिट हाओचेन को बताते हुए कहते हैं कि यदि यहाँ पर तुम ये चीज चूज करते हो कि तुम यहाँ पर खुद की सेक्रीफाइस दोगे तो यहाँ पर डेस्टिनी के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा। और यहाँ पर ये सब बातें याद करते हुए हाओचेन दोबारा से मिस्सियर के बारे में सोचने लगता है। और यहाँ पर हाओचेन अपनी पावर को एक बार फिर से रिलीज करते हुए कहता है कि चाहे डेस्टिनी
डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर उसके सामने हार मान लूं। और ये सब कहते हुए हाउचन दोबारा से एक बार फिर से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस डिस्ट्रक्टिव थंडर से अपने आप को आजाद करा पाता है। लेकिन सामने मौजूद वो डिस्ट्रक्टिव थंडर स्नेक हाउचन के ऊपर दोबारा से एक पावरफुल अटैक चल देता है और वो अटैक यहाँ पर काफी तेजी से हाउचन के पास आ रहा होता है। और यहाँ पर हाउचन चिल्लाते हुए कहता है कि होली स्पिरिट, भले ही तुमने मुझसे ये बात कही थी कि डेस्टिनी के हिसाब से जो भी लिखा है वो सब होकर ही रहेगा, और यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी बातें मानता रहा, लेकिन तब तक वो डेस्टिनी मेरे खिलाफ नहीं थी, और जैसे ही मैंने इस बात से मानना नकारा किया तो ये डेस्टिनी मेरे खिलाफ हो गई। और तुम चाहते हो कि यहाँ पर इस बार भी मैं इस डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लूं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी खुद ही अपने हाथों से लिखता हूँ। और इतना कहने के साथ ही हाउचन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश कर देता है ताकि वो अपने ऊपर आ रहा अटैक को आसानी से खत्म कर सके। और हाउचन के स्लैश अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता, वो एनर्जी बॉल अभी भी काफी ज्यादा तेजी से हाउचन की तरफ बढ़ रही होती है। और यहाँ पर हाउचन अपनी पूरी तरह से अपनी एनर्जी का यूज करते हुए हाथों में जमा करते हुए तुरंत ही जाकर उस एनर्जी बॉल से टकरा जाता है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मेरी किस्मत ऐसे किसने लिख दी। मैंने अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से कई सारे वादे किए हैं, मैं इन सभी को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। और यहाँ पर हाउचन को इस एनर्जी बॉल से टकराने की वजह से यहाँ पर हाउचन की बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है। और यहाँ पर मिस सियर हाउचन की हरकत को देखकर कहते हैं कि हाउचन प्लीज रुक जाओ, यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम यहाँ पर जान से मारे जाओगे। और वहीं हमें हाउचन को दिखाया जाता है कि जो कि अपनी पास्ट की सारी फाइट्स को याद कर रहा होता है। और वो यहाँ पर याद करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी डेस्टिनी की वजह से नहीं आया, और यहाँ पर मैंने कभी भी हार नहीं मानी, और यही मेरी खासियत है। और इसी खासियत की वजह से मैं आज भी हार नहीं मानने वाला, चाहे यहाँ मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। और हाउचन यहाँ पर अपनी पूरी जोर लगाते हुए उस एनर्जी बॉल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा सा छा जाता है और यहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कह रही होती है कि सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कर पाओगे। और यहाँ पर हमें हाउचन के सोल सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब हो रहा होता है। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खुलता है, जहाँ पर उस दरवाजे के अंदर से एक दूसरा हाउचन निकल कर आ जाता है। और यहाँ पर असल में जो दरवाजे के पार से आ रहा है वो कोई हाउचन नहीं, वो है ऑस्टिन ग्रिफर। और वो यहाँ पर तुरंत ही हाउचन के पास आते हुए कहता है कि तुम आगे का काम छोड़ सकते हो लड़के। और यहाँ पर हमें तो सभी को पता ही है कि हाउचन का ये ऑस्टिन ग्रिफर वाला फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हाउचन का ऑस्टिन ग्रिफर का ये फॉर्म हाउचन की बॉडी पर जैसे ही कब्जा करता है तो यहाँ पर हाउचन पूरी तरह से पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर हाउचन पूरी तरह से ऑस्टिन ग्रिफर में बदल चुका होता है और वो पूरी तरह से हाव्यू के सिर के ऊपर खड़ा होता है। और यहाँ पर हाउचन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और दूसरी तरफ हमें डिस्ट्रक्टिव स्नेक को दिखाया है जो कि तुरंत ही हाउचन के ऑस्टिन ग्रिफर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे ऑस्टिन ग्रिफर ने काफी आसानी से डॉज कर दिया था। और वो यहाँ पर उस डिस्ट्रक्टिव स्नेक की ओर देखते हुए कहता है कि तुम छोटे से कीड़े, शायद तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर दिखाना होगा कि असली हेवनली कर्ज की पावर क्या होती है। और यहाँ पर ये कहने के साथ साथ ही ऑस्टिन ग्रिफर ने तुरंत ही अपने हाथ के इशारे से ही उस डिस्ट्रक्टिव स्नेक के अंदर काफी ज्यादा आइस के इसके अंदर घुसा दिए होते हैं। और यहाँ पर हाउ भी इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस डिस्ट्रक्टिव स्नेक को काफी ज्यादा घायल कर देता है। और यहाँ पर अब बारी थी आखिरी स्टेप। यहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव स्नेक पूरी तरह से घायल हो चुका है, जिसकी वजह से ऑस्टिन ग्रिफर उसकी पूरी पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी प्रीवियस पावर से बने हो और तुम मेरे ही पावर का हिस्सा हो, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपनी सारी पावर दी गई वापस ले रहा हूँ। और इतना कहने के साथ साथ ही ऑस्टिन ग्रिफर पूरी तरह से उस डिस्ट्रक्टिव स्नेक से अपनी सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। और यहाँ पर उस डिस्ट्रक्टिव स्नेक को पूरी तरह से खत्म करने के बाद वो कहता है कि अब आगे का सारा काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और इतना कहने के साथ साथ यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफर कहता है कि अब यहाँ कर मेरा सारा काम खत्म होगा। और यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफर पूरी तरह से हाउचन की बॉडी छोड़ देता है और यहाँ पर हाउचन दोबारा से अपनी बॉडी को संभाल लेता है। और यहाँ पर ये सब देखकर हाउचन के सभी दोस्त हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर होश में आने के बाद हाउचन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वो यहाँ पर अपने सामने मौजूद डिमोनिक गॉड पिलर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, इसलिए वो दोबारा से हाव्यू पर सवार होते हुए हवा में जाना शुरू हो जाता है। और हाउचन की हरकत को देखकर उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हुए हाउचन को देख रहे होते हैं कि क्या सच में हाउचन दोबारा से इस मकसद में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया ताकि वो डिमोनिक गॉड पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए। और यहाँ पर अभी हाउचन काफी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा होता है कि हाउचन यहाँ पर हारने नहीं वाला, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जाते हुए उस डिमोनिक गॉड पिलर से टकरा जाता है। और उस डिमोनिक गॉड पिलर के आर पार होते हुए हाउचन ने पूरी तरह से उस डिमोनिक गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और यहाँ पर ये सब देखकर हाउचन के सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिरकार हाउचन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया।
गया, क्योंकि हाउचेन ने यहाँ पर वो कारनामा कर दिखाया जो कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर हमें हाउचेन के सोल सी का सीन दिखाया है जहाँ पर ऑस्टिन ग्रीफर अभी भी मौजूद होता है और वो कह रहा होता है कि ये डिस्ट्रक्टर स्नेप मेरी ही पावर से बना था। और इसी को पॉइंट करते हुए ऑस्टिन ग्रीफर कहता है कि अब पीछे की तरफ सिर्फ और सिर्फ 71 पावर्स रह गई है। यदि मैं इन सभी को ऑब्जर्व कर लूँ तो मेरी पूरी की पूरी पावर दोबारा से मुझे मिल जाएगी। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि ऑस्टिन ग्रीफर के कहने के हिसाब से उसकी सारी पावर किसी न किसी फॉर्म में यहाँ पर खो गई थी। और यहाँ पर आप सभी को तो पता ही होगा कि दुनिया में 8000 साल पहले 72 डीमन गॉड्स ने जन्म लिया था। और इसका मतलब साफ साफ यही है, सारे के सारे 72 डीमन गॉड्स ऑस्टिन ग्रीफर की पावर से ही बने थे, जिनमें से डीमन एम्परर भी एक है। और यहाँ पर ऑस्टिन ग्रीफर उन सभी को याद करते हुए कहता है, मैं तुम सभी के पीछे ही आ रहा हूँ, बारी बारी करके मैं तुम सभी को ऑब्जर्व कर लूंगा। और इतना कहने के साथ साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज से हम यहाँ पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आई होप आप सभी को वो सीरीज भी पसंद आएगी और आप सभी मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम जल्द से जल्द अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकें। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।